हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं योग आसनास और एक्सरसाइजेस का एक परफेक्ट फ्यूजन जो कि मेनली फोकस करेगा आपके बेली फैट पर और हिप्स फैट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मार्जरी आसन से। मार्जरी आसन करते टाइम आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आपको इसमें सांस लेते हुए ऊपर देखना है और पेट को मैट या ज़मीन की तरफ लाना है और सांस छोड़ते हुए आपको अपने नेवल या नाभि की तरफ देखना है और पीठ को ऊपर उठाना है। सांस लें, होल्ड और धीरे से सांस छोड़ें, होल्ड, इनहेल and slowly exhale। सांस लें और सांस छोड़ें। कंटिन्यू। मार्जरी आसन थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है और ये हमारे नेक और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। और जिन फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पे पेट दर्द होता है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं। Breathe in, hold and breathe out, hold, breathe in, hold, breathe out, hold. Slowly breathe in, upward. Breathe out, downward and relax. अब हम करेंगे नमस्ते लंजेस जो कि मेनली हमारे बेली, हिप्स और थाइस फैट पर फोकस करेगा। सो प्लीज कंटिन्यू। And relax yourself.
Relax your body. अब हम करेंगे लेग रोटेशन। लेग रोटेशन के लिए इस तरह से एक साइड फेस कर लेट जाइए और अपने एक पैर से एक बड़ा सर्कल बनाइए। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं, गोल रोटेट कर सकते हैं अपने पैरों को, उतना बड़ा सर्कल बनाइए। ये मेनली हमारे थाइज और बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है, बेली फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है। कंटिन्यू, मेक अ बिग सर्कल। और अब हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से एक बड़ा सर्कल बनाइए। स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, मेक अ बिग सर्कल। कंटिन्यू। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने पैर को, उतना स्ट्रेच करके एक बड़ा सर्कल बनाइए। Slowly relax. और अब हम करेंगे सिटिंग पर्वतासन, जिसके लिए आपको पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में बैठने के लिए अपने एक पैर के पंजे को थाइस पर रखें और फिर उसके बाद दूसरे पैर के पंजे को अपने दूसरे थाइस पर रखें और सांस लेते हुए इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में लाएं। अगर आप पद्मासन में बैठने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप नॉर्मली सुखासन यानी कि पालती मारकर बैठ सकते हैं और पर्वतासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस पोस्चर पे अब होल्ड करना है। अपने दोनों हाथों को जितना ज़्यादा हो सके ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच अपवर्ड एज मच एज पॉसिबल और आपको सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करना है। आपके सामने जो भी है, कोई पॉइंट, कोई वॉल, कोई पेंटिंग, उस चीज़ पर आपको फोकस करना है और नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। और अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे से नीचे ले आएं। थोड़ी देर पद्मासन में रेस्ट करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योर बॉडी। और अब फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। अपने सामने किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करें। स्ट्रेच अपवर्ड एज मच एज पॉसिबल, दोनों हाथों को अपने ऊपर की तरफ खींचें एंड ब्रीथ नॉर्मली। होल्ड, इनहेल एंड एक्सहेल। Hold, stretch upward as much as possible. और अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं। पद्मासन में रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। ब्रीथ नॉर्मली
Relax your body. Relax yourself. सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथों को ऊपर लाएं और नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और सामने के किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। पर्वतासन ये हमारे कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। शोल्डर की मसल्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ में हमारे बेली फैट को कम करने के लिए भी ये मददगार है। होल्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली। दोनों हाथों को जितना हो सके उतना ऊपर स्ट्रेच करते जाएं। और अब धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं। और अब आ जाइए टेबल पोज पर और टेबल पोज से धीरे से आ जाइए अधोमुख आसन पर और अपने दोनों पैरों से पैडलिंग शुरू कीजिए। और दोनों पैरों से पैडलिंग करते जाइए और साथ ही साथ अपने शोल्डर्स को अपने घुटनों की तरफ स्ट्रेच कीजिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। अधोमुख आसन एक बहुत ही फायदेमंद आसन है। ये आपके स्पाइन मसल के लिए, शोल्डर मसल के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, थाइज मसल्स के लिए और स्टमक की मसल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यहाँ तक कि बेली फैट की मसल्स को कट करने के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और अब धीरे से वापस टेबल पोज पर आ जाइए और स्लोली चाइल्ड पोज पर आ जाइए और चाइल्ड पोज पर आकर रेस्ट कीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, ब्रीथ नॉर्मली, रिलैक्स योर सेल्फ। Inhale and exhale. और अब इस तरीके से लेट जाइए और अपने दोनों पैरों से इस तरह से वॉक कीजिए। ध्यान रखिए आपके टोस पॉइंटेड होने चाहिए और वॉक कीजिए। और अब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और होल्ड कीजिए। होल्ड, ब्रीथ नॉर्मली एंड रिलैक्स। दूसरे साइड से करेंगे। 30 डिग्री पर पैरों को उठाएं और वॉक कीजिए। वेरी गुड, कंटिन्यू, ब्रीथ नॉर्मली एंड कंटिन्यू। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को नीचे रखें।
अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएं 30 डिग्री पर और यहाँ पर होल्ड करें। होल्ड, होल्ड, ब्रीथ नॉर्मली एंड रिलैक्स। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।